नमस्कार साथियों। अगर आप भी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि सीईटी आपका 12th लेवल का हो या फिर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का हो, दोनों में ही आपका क्या आता है, जो आपका राजस्थान जीके है वो आता है। ठीक है। और राजस्थान जीके बहुत ही ज़्यादा आता है, किसमें जो 12th लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है ना उसमें बहुत ज़्यादा आता है, और जबकि भारत का जीके है वो इसमें थोड़ा कम है वो आता है। ठीक है ना। तो राजस्थान जीके तो दोनों में इम्पोर्टेंट है, वैसे ग्रेजुएशन में भी राजस्थान जीके आता है, 12th लेवल में भी आता है। ठीक है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बता देता हूँ कि जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है ना, इसमें राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सीईटी का तो अभी एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन तो एक दो छप सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है वो नहीं छप सकते हैं, रिपीट हो जाए। ठीक है। उनको तो आपको रट लेना है वापस। ठीक है। और कौन से क्वेश्चन, जैसे कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम हो, बीएसटीसी का हो, है ना, या फिर बड़ा से बड़ा आरएस का एग्जाम हो। ठीक है ना। और एलडीसी वगैरह हो, सीईटी वगैरह, है ना, पीटीटी वगैरह। तो इसमें जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है ना, पटवारी वगैरह वीडियो है ना, इसमें जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो सारे बार बार हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। आगे मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि देखो ये पुलिस में आया था, या फिर सीटी में आया था, या फिर आप मान सकते हो है ना बीएसटीसी में आया था और वापस है सीटी में आ गए। ऐसे में आपको प्रूफ भी है वो बताऊंगा। ठीक है। तब आपको है वो पूरा यकीन है हो जाएगा बिल्कुल कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको है ना इस वीडियो में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, है ना, जो इस बार छप सकते हैं वो भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। देखो मैं आपको ये पूरी जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आप हैं हमारे चैनल पर क्या कर सको, विश्वास कर सको, है ना। और मैं आपको है ना पूरी गारंटी देता हूँ, सारे क्वेश्चन है वो करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब टाइम लगेगा, जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है, हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसके द्वारा की गई। ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता है वो है कहाँ पर, पहली बात तो है सभी को पता है हनुमानगढ़। ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में तो सबको पता है, बी के लाल, बी थापर, है ना, ये तो सभी को पता है ना। और इसमें खोज किसके द्वारा की गई है, इसमें देखो ये एग्जाम अलग अलग परीक्षा में पूछा जा चुका है। फॉरेस्टर एग्जाम 6/11/2022 को, और कौन शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में। ठीक है। और हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 13/3/2022 को, है ना। तो दो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। देखो अभी 2022 में भी पूछा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, ये भी 2022 में पूछा गया है। मतलब सरल से सरल क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर अमलानंद घोष, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, या फिर वीरेंद्र नाथ, है ना। तो इसमें बिल्कुल है यहाँ पर आपका अमलानंद घोष है ना, वो एकदम सही है, वो हो जाएगा। ठीक है। आपका ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी, है ना, वो बताना है। और उनको एक अलग उपाधि भी है, वो मैं बताने वाला। देखो यहाँ पर ये प्रूफ रहा आपके सामने। देखो ये सीटी ग्रेजुएशन एग्जाम जो पिछली बार हुआ था ना 7/1/2023 को, उसमें पूछा गया था। और इससे पहले है ना, इससे पहले देख सकते हो एल लैब असिस्टेंट एग्जाम 30/6/2022 को पूछा गया था। ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा कौन से देखने हैं, ज़्यादा वही देखने हैं जो कि 2020 या फिर 21, 22, 23 में पूछे गए हैं, 24 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा है वो देखने हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर है आपका, इसमें सही कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो ऑप्शन देखते एक बार, राव अमर सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्र सिंह, या यहाँ पर उदय सिंह। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल मारवाड़ का प्रताप, है ना, किसको कहा जाता है, राव चंद्र सेन को, किसको, मारवाड़ का प्रताप, है ना। तो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राव चंद्र सेन। इनको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, और इन्होंने मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। आगे वाला देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है। देखो ये बीएसटीसी में भी पूछा गया था, है ना, बीएसटीसी में भी पूछा गया था, है ना। और नेक्स्ट इसमें कब कब है लैब असिस्टेंट। देखो मैं ये बार बार अब एग्जाम नहीं बोलने वाला हूँ, आपको ये खुद देख लेना है ना, है ना, क्योंकि ये पढ़ दूंगा तो टाइम है और ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना।
तो वंश भास्कर और एक और रचना है वीर सतसई। कौन सी है? वीर सतसई। ये भी रचना इन्हीं की है। किन की है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामलदास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल, है ना। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण है वो सही हो जाएगा। इनकी रचना कौन कौन सी है? एक तो वंश भास्कर है और एक वीर सतसई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य, कामा नृत्य, तेरह ताड़ी नृत्य, रिखिया नृत्य या फिर डोल नृत्य। ठीक है, तो आपका इसमें है ना सही कौन सा हो जाएगा? तेरह ताड़ी नृत्य। ठीक है, बी ऑप्शन है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? उदयपुर को, बीकानेर को, भीलवाड़ा को या फिर जालोर को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, उदयपुर को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको पता है वैसे, नीला शहर, सफेद शहर, ये आपको पता है। मैं ये जानकारी है वो नहीं बताने वाला। ठीक है, मैं आपको वो बताने वाला जो आपको आती नहीं है। ठीक है, इसको कहा जाता है जिंक नगरी। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिंक नगरी भी कहता है। ठीक है ना। और बीकानेर को क्या कहते हैं? ऊन का घर। क्या कहते हैं? ऊन का घर। ठीक है, और एक मेरा फेवरेट है वो मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट को याद हो चुका होगा वैसे, रात की घाटी किसको कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आता है वस्त्र निर्यातक शहर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आपका वस्त्र निर्यातक शहर कहते हैं। ठीक है, और फिर आपका जालोर, जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जाबालीपुर। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, आगे वाला चलें। नेक्स्ट अगले वाला देखिए, इसमें बाकी आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के, है ना। तो इसमें संत पीपा जी, संत धना जी, संत रामदेव जी या फिर संत रामचरण जी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथ यहाँ पर संत रामदेव जी, है ना। और वो एक नृत्य भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, तेरह ताड़ी नृत्य का संबंध है ना, तेरह ताड़ी नृत्य, है ना, वो भी यहाँ पर रामदेव जी से होगा संबंध, है ना। और इसमें कामड़ी पंथ के संस्थापक भी कौन थे? संत रामदेव जी, है ना। आगे चले, नेक्स्ट आगे वाला 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? किस लोक देवता को है समर्पित है? कोल्लू फलोदी, है ना। तो यहाँ पर है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रामदेव जी, है ना, देव जी, पाबू जी या फिर घोगा जी। हाँ, इसमें ऑप्शन आपको सही बताना है। तो इसमें बिल्कुल है यहाँ पर आपका बिल्कुल साथ में पाबू जी हैं वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कोल्लू फलोदी, है ना, कोल्लू फलोदी, ये सभी को पता है वैसे। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? देखो, ये सरल से सरल क्वेश्चन भी सीईटी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 10+2 में पूछा गया वैसे ये, है ना। तो इसमें कपिल मुनि से संबंधित है वो कौन सा स्थान है? सांबर, जोधपुर, नागौर या फिर कोलायत। ये भी आपको पता है, कोलायत है वो, इसमें सही है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 10वां, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर भी, ये ना। तो इसमें तो सभी को पता है, स से शहरिया, क्या हो जाएगा? स से शहरिया, वो एकदम सही है, वो हो जाएगा। ठीक है, और आगे वाला देखिएगा। नेक्स्ट अगला, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं कौन से? चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ या फिर ये सभी। इसमें क्या हो जाएगा? सभी को पता है, यहाँ पर ये सभी हैं वो एकदम आपके सही हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके सही कितने होते हैं। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। देखो, है ना, अन्न का कटोरा है वो कहलाता है, अन्न का कटोरा किसको कहते हैं? अलवर को, सवाई माधोपुर को, श्री गंगानगर को या फिर कोटा को। ठीक है, कोटा को क्या कहते हैं? शैक्षिक नगरी, है ना, शिक्षा नगरी, है ना, शैक्षिक नगरी। और क्या कहते हैं? कोटा को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, बहुत सारी उपाधियाँ, है ना। और श्री गंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा है वो कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, धान का कटोरा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट, इसमें तो आपका बिल्कुल सी ऑप्शन है वो हो गया। उड़न गिलेर के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, कौन सा है उड़न गिलेर के लिए? तो इसमें ऑप्शन है आपको देखने को मिलता है, सीता माता अभयारण्य, दरा, सरिस्का या फिर केवला, केवला देव, है ना।
सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो है कहाँ पर, आप सभी को पता है, अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है, ये तो आपको पता है वैसे, है ना। और सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिले के लिए प्रसिद्ध है, आपका ए ऑप्शन है इसमें सही है, वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा लेवल है लेकर चल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा फिर इजी, हम पहले वीडियो है ना इजी जी लेकर ला रहे हैं, फिर थोड़ा मीडियम लेके जाएंगे, फिर थोड़ा हाई क्वालिटी में लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन है वो याद हो जाए आपको, है ना। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर। घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत का क्या सबसे बड़ा, मतलब भारत का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से शामिल है एक, है ना, घूमर, है ना। बहुत ही अच्छा नृत्य है ये भी, है ना। और इसमें ये पुलिस में पूछा गया, राजस्थान पुलिस 2022 में, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सीईटी के एग्जाम में तो 100% छपने वाला है, ठीक है, 100% छपने वाला है, ठीक है। देख लेना इस क्वेश्चन को, मीना, सहरिया, भील या फिर गरासिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथ यहाँ पर भील है वो एकदम सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन है वो एकदम सही है, वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिएगा, और इसको मैं राइट पे लगा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट है वो याद आ जाए, सी ऑप्शन है ना। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं आगे वाला, राजस्थान की मरुगंगा है, राजस्थान की मरुगंगा किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को, बिसलपुर परियोजना को, चंबल नदी को, या फिर बनास नदी को। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हिरालाल शास्त्री, या फिर टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत, या फिर वसुंधरा राजे। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और पाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक वगैरह जरूरी नहीं है हमारे, ठीक है, बस अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज, है ना, किसको कहते हैं? जोधपुर का एक किला है, कौन सा है भाई? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, है ना। इसको क्या कहते हैं? मयूर ध्वज दुर्ग है वो कहा जाता है, ठीक है। जोधपुर को क्या कहते हैं? देखो जोधपुर की थोड़ी मैं आपको उपाधियाँ भी हैं वो बता देता हूँ, सारी की सारी जितनी भी है ना, सारी की सारी मैं बताने की कोशिश है वो कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक तो सभी को पता है, नीला शहर कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको सही से लिख नहीं पा रहे हैं ना, नीला शहर, ठीक है। और क्या कहते हैं? सूर्य नगरी, है ना, सूर्य नगरी, ठीक है। किलों का शहर, किलों का शहर। मैं जोधपुर से हूँ तो इसलिए मैं जोधपुर का सारा याद रखता हूँ ना, किलों का शहर। अगर आपका कोई भी जिला है तो उसके सारे डिटेल याद रखो आप, है ना, है ना। किलों का शहर है वो हो गया, ठीक है। और कौन सा जगह? विधि नगरी भी है वो हो जाएगा, ठीक है, विधि नगरी भी है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आपको नाम है वो जो सिंपल सिंपल नाम है वो याद रखने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गए आपके 20 पूरे, ठीक है। बाकी और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लगातार है वो लेके आता रहूँगा। देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, है ना। प्रीवियस ईयर जहाँ तो उसके पूरे के पूरे हैं यहाँ पर यहीं से छपेंगे पेपर, है ना। मतलब आप मान सकते हो 60, जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपके 60 नहीं 50 से 70%, 50 से 70% आपके ये क्वेश्चन छपने वाले, बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छपने वाले, ठीक है। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।